बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम है वकार मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं एडवेंचर्स विद वकार। जैसे कि आपको दिखाया था हमने अपने लास्ट वाली व्लॉग में, हमने आपको रोहतास किला उसकी सैर करवाई थी और आज हम जा रहे हैं डडियाल के एक मशहूर किले में जिसका नाम है रामकोट किला। और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं, जैसे कि उसके तहखाने में मतलब सेब हैं, बाकी काफ़ी उसकी स्टोरीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इस जगह के बारे में। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कसरे यूनुस के बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह हम तकरीबन यहाँ से 12 बजे घर से निकले थे, तो गर्मी की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और बाइक हमारी आप अगर देखें तो समझ लें कि पाकिस्तान की जो नंबर 1 बाइक है 70 सीसी, इस पे आए हम। और इन जनाब ने हमें सुबह से बहुत ज़्यादा खजल किया जिसकी वजह से हम यहाँ पे लेट हो चुके हैं। तो चलते हैं आगे हम डडियाल में, एंड देन आपको फिर आगे जाके किले की सैर करवा। जी तो नाजरीन, काफ़ी देर तक यहाँ पे जलील वार होने के बाद, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता कठिन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, और ख़ास तौर पर अगर आप बाइक पे आते हैं तो बाइक के लिए भी काफ़ी रास्ता ख़राब है। और आगे से गूगल किसी जगह पे सर्विस थी तो वहाँ पे काम कर रहा था, कहीं पे सर्विस नहीं थी तो सर्विस वहाँ पे छोड़ देता था, जहाँ से आगे अगर नया बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बाकी अगर रामकोट आपको मेरे कैमरा में दिखा सकते हैं कि वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके दरमियान से आई थिंक कि दोनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। तो मेन चीज़ यही है, अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो अगर आपने यहाँ पे आना है बेहतरीन तरीके से आना है तो आप जाएं सीधा इस्लामगढ़, वहाँ से कश्ती वाले को पैसे दें, या फिर मीरपुर चले जाएं तो वहाँ से कश्ती वाले को पैसे दे के वहाँ से सीधे आप रामकोट आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो फिर आपके ये हाल होने वाले जो हमारे अभी हुए हैं, सही मुंह बिल्कुल सूखा हुआ है, पानी की टोटली कमी हुई है जिस्म में, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए। और गर्मी आप ना ही पूछें, जून जुलाई की गर्मी है जनाब, और हमने यहाँ पे आने का पंगा लिया है। तो अभी हम यहाँ से नीचे से हमें थोड़ी सी सूखी सी जगह मिली है, तो ये क्रॉस करते हैं तो फिर टोटली उस तरफ से हमने वो पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना है और फिर उस तरफ से आगे हम जाते हैं रामकोट की तरफ। तो चलें नीचे चलते हैं अभी और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि इसके दूसरी तरफ क्या है। जी तो जनाब, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल फ़नी कॉस्ट्यूम में हूँ। आपको इसकी वजह बताते हैं। मेरे पास एक ये रुमाल था जिसको मैंने पानी से गीला कर लिया है और इसको मैंने अपनी हेड प्रोटेक्शन के लिए रख दिया है कि हीट शॉक से बच सकूँ। और बाकी ये हेलमेट था हमारे पास, तो हम इसको बाइक के साथ छोड़ के आने से रहे, क्योंकि हो सकता है हमें भी कोई उठा के ले जाए। एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसको हमने एक चीज़ के लिए यूज़ किया कि चले हीट है तो उसकी वजह से अगर थोड़ी देर के लिए ऊपर पहन लेंगे तो हीट से बच जाएंगे। तो ये भी चोरी हो गया था, हेलमेट तो बचेगा। हेलमेट तो बचेगा। अभी हम बिल्कुल किले के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में किला नजर आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी हिस्ट्री हम आपको जो बताने वाले हैं आप दंग रह जाएंगे। आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये हिस्ट्री हमने क्रिएट कैसे की। ये हमने नहीं की,
ये कि तकरीबन बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये कई बंदों को ऐसे लगेगा कि ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है, लेकिन ये कहा जाता है, काफ़ी लोगों का मानना है कि यही हिस्ट्री जो है इसकी सच्ची हिस्ट्री है। तो चलें आगे चलते हैं मजीद, क्योंकि गर्मी की वजह से फ़ोन भी काफ़ी हीट अप हो रहा है। यहाँ पे तो आगे चलते हैं। इंसान है अपना अपना सर महफूज करने के लिए हेलमेट लगा। यहाँ पे कहते हैं कि सरकटा भूत रहता है, तो जिसकी वजह से मैंने हेलमेट पहन लिया कि मेरा सर में जी। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं किले के बिल्कुल साथ ही पहुंच चुके हैं। अभी किले की मेन इंट्रेंस तो नहीं आई, लेकिन काफ़ी कठिन रास्ता और बहुत ही मशक्क़त भरा रास्ता है। अगर आपको अहमद भाई आपको पीछे व्यू दिखाते हैं जहाँ से हम आए, तो बहुत ही ज़्यादा दूर है वो रास्ता। हम वो तकरीबन सारा ये रास्ता गुजर के आए, दरमियान में पानी भी है, लेकिन उसके बावजूद हम साइड से थोड़े थोड़े जो भी सूखी जगह थी वहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पे आके पहुँचे। और हालत इतनी हमारी बुरी हुई है क्योंकि यहाँ पे पानी की भी मतलब कोई भी शॉप वगैरह भी नहीं है और जिसमें टोटली पानी की कमी है। बाकी यहाँ पे अगर जगह का आपको बताया जाए तो फैमिलीज़ के लिए ये जगह तो इतनी बेस्ट नहीं है। अगर नॉर्मली आप आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हाइकिंग का शौक है, तो वो यहाँ पे आएँ तो उनके लिए बेस्ट जगह है। बाकी कश्तियाँ वगैरह भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। लेकिन अगर आप मंगला से आएंगे तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इस्लामगढ़ से आते हैं तो मैं भी आपको थोड़ा सा लेस पड़ जाए, लेकिन अगर आप मंगला से आएंगे उधर से तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। बाकी अभी ये एक कैंटीन है जो कि अहमद भाई आगे बता रहे थे कि 24 आवर्स बंद रहती है, और वो पीछे आपको कुछ पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह भी नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे पब्लिक क्या है, यहाँ पे जानवर भी नहीं हमें नज़र आ रहा। कोई बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ही थक चुके हैं हम। चलें आगे, हम यहाँ से आगे जो बोला जाता है कि 350 या 300 सीढ़ियाँ हैं, वो हम चढ़ते हैं और फिर ऊपर टॉप पे जाते हैं। फिर आपको किले की बाहर से इंट्रेंस गेट भी दिखाते हैं और आपको इस किले की हिस्ट्री भी बताते हैं। तो चलें हम आगे चलते हैं। जी तो नाजरीन, अभी हम वो सीढ़ियाँ जिन्हें बोलते हैं कि 350 या 300 सीढ़ियाँ हैं, तो ये हम अभी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। तो किले की अगर हिस्ट्री पे आते हैं तो ये कहते हैं कि उस दौर में 950 या 1000 साल पहले ये गखड़ कबायलों ने मिल के ये तमीर किया, जिसको कहते हैं कि जब भी अगर कोई बाहर से फ़ौजें जब भी आती थी तो ये इंडिया और जितने भी ये एशिया के बराज़म एशिया यहाँ पे जो लोग थे, वो अगर बाहर से कोई भी लश्कर कशी होती थी तो उनको रोकने के लिए तमीर किया गया था। तो बाकी इसकी हिस्ट्री में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक तहखाना है जहाँ पे कि बताया जाता है कि एक सरकटा भूत भी रहता है, जिसका हमें तो कोई इतना ख़ास पता नहीं है। बाकी अभी किले की मेन इंट्रेंस आ चुकी है, तो यहाँ से आगे हम आपको वो भी डिटेल्स बताएंगे, यहाँ पे क्या फ़ी वगैरह है अंदर जाने की, और सारी डिटेल आपको हम इसी व्लॉग में बताते हैं। जी तो नाजरीन, अभी हम किले की मेन इंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। मेरे बैकग्राउंड में आपको ये किले का मेन डोर नज़र आ रहा होगा, मेन गेट नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और किले की अगर आउटसाइड ये जो एक्सटीरियर की बात की जाए तो बाकी आपको किला टोटली नज़र आ रहा होगा कि पत्थरों से तामीर किया गया है। लेकिन अगर आप गेट की बात करें तो इसकी रेनोवेशन की गई है, जिसकी वजह से इसको दोबारा ईंट की मदद से मतलब दोबारा बनाया गया है, जिसकी वजह से ऐसे नज़र आ रहा है। और अगर आपको मेरे कैमरा मैंने बैक पे दिखाते हैं तो बैक पे इतना खूबसूरत नज़ारा है मंगला डैम का कि जो एक ही इतनी ज़्यादा सीनरी खूबसूरत क्रिएट हो रही है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका एक बार दिल खुश हो जाएगा। और बाकी हम अंदर चलते हैं और किले की अंदर से भी आपको दिखाते हैं व्यू, और आपको इसकी कुछ रार कहानियाँ भी बताएंगे जो कि इलाके के लोगों की भी बताई गई हैं।
जी तो नाजरीन, किले में एंट्री के बाद जैसे आप यहाँ पे किले के अंदर दाखिल होते हैं तो आपकी एक बार रूह खुश हो जाती है, जिसकी मेन वजह आपको बताते हैं कि जैसे ही आप किले के अंदर इंटर होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक तालाब नज़र आएगा, जिसके फंक्शंस मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप इस तालाब का स्ट्रक्चर देखें, इसकी डिज़ाइनिंग देखें कि कैसे इसको स्टेप्स में कन्वर्ट किया गया है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जो कि एक और ख़ूबसूरत चीज़ इसकी है कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में अभी तक मौजूद है, जिसकी मेन रीज़न यही है कि ये आबादी से बहुत ज़्यादा दूर था और यहाँ पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से कम लोग आते रहे। और ये अभी तक उसी अपनी जैसी इसकी शुरू में जब बनाया गया तो इसकी शक्ल थी वैसे ही मौजूद है। तो आपको इसका फंक्शन बताते हैं। तो कहा जाता है कि जब भी बारिश होती थी तो ये साइड से एक नालियाँ वगैरह बनाई गई हैं, इनसे पानी ओवरफ्लो यहाँ से निकलता था, और ये छोटी सी एक टैंकी बनाई गई है। इस टैंकी का फंक्शन आपको ये बताते हैं कि जब पानी इसमें भरता था और जो मिट्टी वगैरह थी, जो भी पत्थर वगैरह थे, वो नीचे बैठ जाते थे। और उसके बाद इसके साथ ये 3 नालियाँ बनाई गई हैं, जिनके थ्रू ये पानी जब यहाँ पे ओवरफ्लो होता था तो साफ़ पानी यहाँ से निकल के इस नीचे तालाब में चला जाता था और तालाब भर जाता था। इसी तरह का ये एक और फंक्शन बनाया गया है, वो सामने भी। ये 2 चीज़ें यहाँ पे इसलिए बनाई गई हैं कि तालाब को भरने के लिए। बाकी आपको अगर दिखाऊं मैं इस साइड पे आके, तो जब कहते हैं कि तालाब फुल हो जाता था, फॉर एग्जांपल कि बारिश लगातार है और ये भर चुका है और अब क्या करें कि ये ओवरफ्लो होगा और पानी इस किले के अंदर भर जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक नाली का फंक्शन बनाया हुआ है, जिसके थ्रू जब जैसे ये ओवरफ्लो होता है तो पानी यहाँ से निकल के सीधा आगे किले से बाहर निकल जाएगा। तो देखें उस दौर के 1000 साल पहले के इंसानों का दिमाग कितना तेज़ था। अब हम टेक्नोलॉजी में रह के भी, हम इतनी मशक्क़त करके भी उस दिमाग को पीछे नहीं रह सकते जो कि उन लोगों का दिमाग था उस पुराने दौर में, एक तकरीबन 1000 साल पहले। तो चलें टॉप पे भी चलते हैं, हम आपको यहाँ से मंगला डैम का भी व्यू करवाते हैं और अब बाकी भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं उनकी भी हिस्ट्री आपको बताते हैं। चलें आए जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे किले के टॉप पे आने के बाद यहाँ पे आपको इतना कोई हिस्टोरिकल चीज़ तो नहीं मिलेगी। जस्ट यहाँ पे 2 पोस्टें बनी हुई हैं जो कि यहाँ पे खड़ा होकर पहरा देने के लिए उस दौर में बनाई गई। यहाँ से दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी कि अगर कोई भी लश्कर या कोई भी दुश्मन यहाँ पे चढ़ाई के लिए आता है तो उस पर नज़र रखी जाए। बाकी अगर यहाँ पे हर बार जो भी हम किला वगैरह फोर्ट वगैरह कवर करते हैं तो वहाँ पे हम आपको एक ही चीज़ का लेसन देते हैं कि प्लीज़ खुदारा यार, ये जितनी नेचुरल जगह यहाँ पे आप आते हैं तो क्यों आप मतलब अपनी इस कौम को तबाह करने पे तुले हुए हैं। कम से कम जो भी यहाँ पे बाद में आएगा या आप ही आते हैं तो ये शॉपिंग बैग्स आप भी गिरा के गए, वहाँ पे डाल के कम से कम नीचे बिन लगी हुई है उसमें डाल दें। वहाँ पे नहीं डाल सकते तो यहाँ पे तो ना फेंकें यार। ये कोई मतलब कसम से, ये जब भी ये कोई चीज़ें देखते हैं तो एक बार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है आप लोगों पे कि आप बाकी बातें करते हैं कि जी हमारा मुल्क नहीं सुधरता, पहले खुद सुधर जाएं सब कुछ सुधर जाएगा। तो चलें हम बाकी अगर आपको अहमद भाई दिखाते हैं बैकग्राउंड में, तो नहायत ही खूबसूरत मनाजिर हैं मंगला डैम के, उनके साथ पहाड़ियाँ। और अगर यहाँ से मैं आपको डायरेक्शन की बात करूँ तो ये सामने जो आपको नज़र आ रही है जगह, तो ये मीरपुर है, जहाँ पे पीसी होटल मीरपुर यहाँ पे तामीर हो रहा है जी। तो नाज़रीन, तालाब के पास से गुजरने के बाद यहाँ पे थोड़े इसके पास आएँ तो यहाँ पे एक मंदिर मौजूद है जिसकी आपको कहानी सुनाऊँगा तो आप दंग रह जाएंगे। बाकी भी यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में बाकी भी कई फोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ इतनी ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस और मतलब सुनने के काबिल नहीं है जितनी कि ये कहानी जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है ये सुनने के काबिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको मेरे कैमरामैन अहमद भाई दिखा सकते हैं कि ये मंदिर के दरमियान में एक पत्थर रखा गया है। तो ये पत्थर है जनाब हिंदुओं का शिवलिंग, जिसकी वो पूजा किया करते थे। तो ये यहाँ पीछे एक तालाब है, यहाँ से वो पानी भरा करते थे और इस पत्थर को, इस शिवलिंग को यहाँ पे आके सुबह हर रोज़ यहाँ पे आके इसको धोया करते थे, गुस्ल दिया करते थे। और साथ में वो सामने एक ताक बना हुआ है जिसमें वो बोलते हैं कि यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। और ये जो बोला जा रहा है कि ये एक मंदिर है, ये भगवान शिवा जो कि हिंदुओं का एक बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाला एक भगवान था जिसका नाम शिवा भगवान था। तो ये उनका मंदिर है। बाकी एक और मेन चीज़ कहते हैं कि जब यहाँ पे किला ये दरियाफ्त किया गया, जब भी यहाँ पे जब पहले लोग आए तो यहाँ से उन्हें भगवान शिवा का एक मूर्ति का सर मिला, और वो भी यहाँ पे अभी किले के अंदर मौजूद है या नहीं, ये भी हम एक सवाल खड़ा होता है कि अगर यहाँ पे वो मिला था तो वो कहाँ पे है। और टॉप से आपको दिखाने के बाद अगर नीचे ही
एक तालाब, पहले तालाब से दूसरे तालाब के अगर पास आएँ तो इस तालाब की डिटेल के बारे में लिखा जाता है कि ये तालाब जो था ये ओनली वो मंदिर के पुजारी जो कि शिवलिंग वगैरह को गुस्ल वगैरह देते थे उसको धोया करते थे सुबह सवेरे, तो ये उनके लिए तालाब बना हुआ है कि वो जब भी पुजारी उसको मंदिर में जाते थे तो सबसे पहले यहाँ पे आके गुस्ल करते थे, खुद को साफ़ करते थे, पाक करते थे और फिर अपने मंदिर में जाके अपनी मजहबी रसूमात को पूरा किया करते थे। तो बाकी हम चलते हैं ऊपर। जी तो जनाब यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे हमने बोर्ड पढ़ा है, तो ये जो जगह आपको बताई जा रही है तो ये सीढ़ियाँ और ये साथ जो कमरे बने हुए हैं, ये जो इस किले का दारोगा था ये उसकी रिहाइश गाह है। कहा जाता है कि ये 6 कमरों पर मुश्तमिल है, ये एक सैन है उसके साथ, तो यहाँ पे वो दारोगा रहा करता था, उसकी रिहाइश थी ये जनाब। ऊपर से टॉप से नीचे आने के बाद अगर हम इन कमरों के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ की डिटेल भी कुछ ख़ास मालूम नहीं होती, कुछ भी यहाँ पे अंदर मौजूद नहीं है। जस्ट दीवारों के अंदर ताक नज़र आएंगे जो कि अपनी उसी हालत में अभी तक मौजूद हैं। बाकी इस कमरे में भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी अंदर इतनी कोई ख़ास जगह, तो इसके साथ ही अंदर तहखाना भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत ही डरावनी कहानियाँ हैं, तो हम अभी अंदर जा रहे हैं। जी तो जनाब अंदर जाने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना फिर क्या यही अच्छा क्या इतना दीवार पर मुझे तो रखा है कोई चीज़ है सब है मेरे कोई चीज़ लाइट वगैरह भी है। अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मेल है जिसकी मेन रीज़न ये है, ये आपको नीचे नज़र आ रही है तो चमगादड़ की फैलाई गई गंध है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मेल है। ओ माय गुडनेस, इट्स रियली बैड हियर। इसके साथ ही यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, वो चढ़ते हैं और बाकी ऊपर चलते हैं, आ जाएं और आपको ऊपर से इसकी डिटेल्स दिखाते हैं जो कि नहायत ही ख़तरनाक है। जनाब देख लें आपकी खातिर हम कहाँ जा रहे हैं। ओह माय गुडनेस अहमद भाई आराम से, माय गुडनेस। सांस में सांस आ गई। नीचे नहायत ही खौफनाक सा मंजर है जिसकी मेन रीज़न है कि यहाँ पे अंधेरा है नीचे और चमगादड़ों की फैलाई की गंध की वजह से ऑक्सीजन की कमी भी है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल है नीचे। तो ये टॉप पर आने के बाद चारों तरफ मंगला डैम का पानी और नहायत ही खूबसूरत मंजर। काफ़ी देर तहखाने को ढूंढने के बाद आखिरकार हमें तहखाना मिल गया और फिर हमने इसके नीचे जाने का फ़ैसला किया। रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है और कुछ पार्ट नहीं हो सका। जो भी है आप खुद ही मुलाहज़ा फरमाएं और फिर खुद ही सोचें कि आखिर वो क्या था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई है, फिर भी हमने इसको इग्नोर करते हुए आगे जाने का फैसला किया। कुछ नीचे और जाने के बाद हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई दी कि जिसको सुनने के बाद वहाँ पे खड़ा रहना बिल्कुल बेवकूफ़ी थी। फ़ौरन हमने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। वीडियो ऑन थी मगर जब हम बाहर निकले तो हमें वो वीडियो का पार्ट रिकॉर्ड ना हो सका। आई डोंट नो कैसे, बट हमें खुद समझ नहीं आई। क्या हुआ है वकार भाई? बताना तो हम नहीं चाहते, हो सकता है आप लोग इसको मजाक भी समझें, लेकिन हम कुछ अंदर गए, लेकिन अंदर वल्ला क्या चीज़ है नीचे हम वो कह नहीं सकते। हमने भाई साहब से बात की थी जो मौजूद हैं ड्यूटी के लिए, तो उन्होंने भी हमें मना किया था कि नीचे तहखाने में मत जाएं, लेकिन फिर भी अब हम दोनों मतलब एक ज़िद पे अड़े थे कि इसको इतने दूर से आए हम देखने के लिए तो यहाँ पे अंदर जाएंगे। तो इससे ज़्यादा मैं अभी अंदर नहीं जाने वाला क्योंकि आगे हम यहाँ पे अंदर ही गए थे। तो हम आधी सीढ़ियाँ नीचे गए लेकिन अंदर
वल्ला हमारा वहम हो सकता है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल आए। और शूज़ देखे मेरे कहाँ पे, वो भी अहमद भाई दिखाएं इनको। मेरे शूज़ वो साइड पे पड़े हुए हैं, जिसकी मेन रीज़न है भागते वक्त मेरे शूज़ों में अंदर से सारी मिट्टी घुस गई है, तो बाकी हमारे बाहर आ गए हैं। लेकिन एक होता है कभी कभी इंसान के साथ कुछ फीलिंग्स होती हैं जिसको इंसान को समझना चाहिए, तो हम उन्हीं चीज़ों को समझकर हमें बेहतर ये लगा कि हम इससे बाहर आ जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो बाकी भी जितना हमने इस किले के बारे में सुना था लोगों से कि ये किला इतना मतलब खंडर है, लेकिन वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें, मंदिर हैं, तालाब हैं, यहाँ पे नीचे क्या बोलते हैं उसको, तहखाना मौजूद है, जो कि मेन आपके लिए जब भी आप अगर यहाँ किले में आए, आप तहखाने में नहीं गए तो आपने कुछ भी मतलब एडवेंचर नहीं किया। तहखाने में जाना है आपके जाने का मशवरा प्लीज ना। ये तो हम देंगे क्योंकि हम आधे गए, आपको भी पता चले, क्योंकि जब हम आपकी वीडियो देखें तो हमें पता चल जाए। लेकिन ये मैं मजाक कर रहा था, आप यहाँ पे अंदर जब भी आए तो बराए मेहरबानी ना जाएं। अगर आप 3-4 बंदे हैं, आपके पास लाइट्स मौजूद हैं, तो फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप नीचे जाएं। तो अपनी जान इंसान के अपने हाथ में होती है, और इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर इसीलिए दिया हुआ है कि इंसान अपने दिमाग को यूज़ करे और फजूल की चीज़ों में पढ़ने से गुरेज करे। जब आपको एक हम ही बेवकूफ़ हैं, हमने तो गलती की है, लेकिन आधे तक गए हैं, लेकिन हमें अब वो हमारे गुमान में नहीं था कि क्या हो सकता है, हमारे जहन में भी वो मतलब डर वगैरह नहीं था, लेकिन हम आधे तक गए। हमें तो जो स्मेल की वजह से अंदर नहीं था जाने हो रहा, लेकिन जब हम आधे तक गए तो तब हमें मौजूद पता चला कि बाकी मामलात भी यहाँ पे होते हैं जिनका मैं खुल के मतलब इजहार नहीं करना चाहता। तो बाकी जनाब इंशाअल्लाह हमारा ये व्लॉग आज का रामकोट किले का इख्तिताम को पहुँचता है, और इंशाअल्लाह अगर आपने इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाया तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो व्लॉग होगा अपना, इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो भी किला हमारा आगे बनता है, हमने तो मंगला किले का भी ये एप्लीकेशन वगैरह की हुई है, तो इंशाअल्लाह वहाँ के भी अगर हमें इजाज़त मिल जाती है तो हम आपको उसकी भी सैर करवाएंगे। तो बाकी आज आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, और एक ही बात आपसे बोलूँगा, लाइक कर दीजिएगा, जो भी वीडियो हम बनाते हैं उस पर प्यार दिखाया करें, और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए इसी तरह की खूबसूरत मज़े की वीडियोस लाते रहें। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज़, देखते रहिए एडवेंचर्स विद वकार।